हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर a साइन टू द पावर bx डिवाइडेड बाय साइन x टू द पावर c वेयर a b c आर द एलिमेंट ऑफ r विच इज एक्सक्लूड द जीरो एग्जिस्ट एंड हैज नॉन जीरो वैल्यू देन। तो हमें इस क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जहाँ पर इस लिमिट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। ये क्या होती है? ये हमारी लिमिट की एक आइडेंटिटीज होती है। तो इस बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन डाटा। तो लिखेंगे गिवन डाटा, और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा लिमिट गिवन है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x टू द पावर a साइन टू द पावर b इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन x टू द पावर c। ये हमको गिवन है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई बेसिक सा कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख देते हैं C1। और C1 क्या है? यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्या? नॉन जीरो वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन जीरो वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन जीरो वैल्यू हो गया। या फिर हम यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो लिमिट है, इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हमको गिवन है x टू द पावर a, हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा साइन टू द पावर b है, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं साइन टू द पावर b इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर b, यहाँ मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। यहाँ पर एक्स टू द पावर c डिवाइडेड बाई साइन एक्स टू द पावर c हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर क्या करेंगे? हम इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स टू द पावर b डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर c। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम यहाँ इसको कांस्टेंट C1 मान लेते हैं कुछ भी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम x की जो पावर है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x टू द पावर a प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द होल पावर b मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स टू द पावर c डिवाइडेड बाई साइन एक्स टू द पावर c। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर C1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स है, या फिर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स है, उसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, ये हमारी किसके? 1 के इक्वल हो गई, और ये वाली वैल्यू भी 1 के इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी एक्स की वैल्यू रहेगी यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x टू द पावर a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई C1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो x टेंड्स टू 0 है, ये हमारा क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा a प्लस बी यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे हो जाएगा 0 टू द पावर a प्लस बी माइनस सी।
ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है इसकी पावर क्या है 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमको गिवन है, तो a plus b is equal to c is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you.